नमस्कार। यह है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जन चेतना मुहिम के अंतर्गत तैयार की गई व्यवहारिक कानूनी जागरूकता श्रृंखला। यदि कार्य के स्थल पर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ अथवा यौन दुर्व्यवहार हुआ हो तो क्या करें? हमारे समक्ष सर्वप्रथम यह प्रश्न है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किसे कहते हैं? क्या कानूनन इसे परिभाषित किया गया है? यदि हाँ, तो उदाहरण से समझाइए। शब्द कार्यस्थल को परिभाषित किया गया है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 2 में, जिसके अनुसार कार्यालय ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम विभाग, उद्यम संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या निगम या सरकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सारतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित की जाती है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उपक्रम, उद्यम संस्था स्थापना, सोसाइटी न्यास, गैर सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है, या अस्पताल या परिचर्या गृह, प्रशिक्षण, खेल कूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा के स्थान चाहे आवासीय है या नहीं, नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है, या कोई भी निवास स्थान या कोई गृह, यह सभी कार्यस्थल हैं। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 2 में शब्द लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न कोई शारीरिक संपर्क और अग्रगमन या लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, या लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना, या अश्लील साहित्य दिखाना, या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। उपरोक्त में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से किया गया है, वह लैंगिक उत्पीड़न है। दूसरा प्रश्न है कि पीड़ित को क्या करना चाहिए? समाधान। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ अथवा लैंगिक उत्पीड़न होने पर ऐसी घटना के 3 माह की अवधि के भीतर तथा श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह के भीतर ऐसी महिला को कार्यस्थल पर गठित आंतरिक समिति, या यदि आंतरिक समिति का गठन नहीं हुआ है तो स्थानीय समिति को लिखित परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न 3, कहाँ पर शिकायत दर्ज करें? समाधान। कार्यस्थल पर गठित आंतरिक समिति को, तथा यदि आंतरिक समिति का गठन नहीं किया गया हो तो स्थानीय समिति को लिखित परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, किस प्रकार के दस्तावेज एवं साक्ष्य उपयोगी या सहायक होते हैं? समाधान। वे सभी सुसंगत दस्तावेज एवं साक्ष्य जो पीड़िता द्वारा प्रस्तुत परिवाद से संबंधित हैं, उपयोगी अथवा सहायक हो सकते हैं। प्रश्न 5, क्या यह राजीनामा योग्य अपराध है? समाधान।
अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच प्रारंभ करने के पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने का उपयोग कर सकती है, किंतु कोई धनीय समझौता सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जा सकता। प्रश्न 6, क्या यह जमानती अपराध है? समाधान, इस अधिनियम के तहत पीड़िता द्वारा आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति को शिकायत की जाती है, जो जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट नियोजक को प्रदान करती है। इस अधिनियम के तहत शिकायत पुलिस के समक्ष नहीं की जाती। प्रश्न 7, इससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है? समाधान, परिवाद प्रस्तुत करने के प्रावधान अधिनियम की धारा 9 तथा इसके उपरांत की जाने वाली कार्यवाही के प्रावधान अधिनियम की धारा 10 एवं 11 में उपबंधित हैं। 8वां प्रश्न है, यदि पीड़ित की उम्र 18 वर्ष से कम है तो क्या प्रभाव पड़ता है? समाधान, अधिनियम की धारा 28 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण के। अर्थात पीड़िता की उम्र, जाति आदि के आधार पर इस कानून के साथ साथ संबंधित कानून विधि भी लागू होगी। प्रश्न क्रमांक 9, इसके अंदर कौन सा दंड अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध है? समाधान, अधिनियम की धारा 13(3) दंड या क्षतिपूर्ति का प्रावधान करती है। धारा 13(3) के अनुसार जहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां वह नियोजक या जिला अधिकारी से सिफारिश कर सकेगी कि पहला, प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही की जावे। समिति यह भी सिफारिश कर सकती है कि दूसरा, प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके वारिसों को संदत्त की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे कटौती करने की, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे, परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य की से अनुपस्थित रहने या नियोजन को समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है, तो वह प्रत्यर्थी को व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निर्देश दे सकेगा, परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्थी खंड 2 में निर्दिष्ट राशि संदाय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति संबंधित जिला अधिकारी को भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अग्रेषित कर सकेगी। प्रश्न 10, अगर यह अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुआ है तो कौन से अतिरिक्त प्रावधान लागू होंगे? साथ ही क्या किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है? समाधान, अधिनियम की धारा 28 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। अर्थात पीड़िता की उम्र, जाति आदि के अनुसार संबंधित कानून या विधि लागू होगी तथा क्षतिपूर्ति के प्रावधान भी विधि अनुसार लागू होंगे। प्रश्न 11, इस विषय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले कौन से हैं? इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसले हैं विशाखा तथा अन्य विरुद्ध राजस्थान राज्य, शीतल प्रसाद शर्मा विरुद्ध राजस्व राज्य एवं अन्य, तीसरा, गौरव जैन विरुद्ध हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग। इस विषय से जुड़े कुछ बुनियादी या व्यावहारिक समस्याएं जो आप अपने व्यावसायिक अनुभव अथवा
प्राधिकरण में आ रहे प्रकरणों के आधार पर चिन्हित कर सकते हैं। समाधान। प्रमुख व्यवहारिक समस्याएं हैं कि लोक लाज के भय से सामान्य रूप से महिलाएं अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत करने से बचती हैं। कार्यस्थल पर विशेष रूप से यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी महिला के साथ ऐसी घटना की जाती है तो विभागीय दबाव के कारण तथा अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण भी महिलाएं शिकायत नहीं कर पाती हैं। प्रश्न 13। इस प्रकार के केसेस हैंडल करते हुए पीड़ित को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। समाधान। पीड़ित को विभागीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है, किंतु पीड़ित को बिना डर एवं दबाव के अपने साथ हुई घटना को स्पष्ट एवं सही रूप से समिति के समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद दायर करने पर परिवादी के विरुद्ध भी समिति जांच कर सकती है तथा जांच में परिवाद मिथ्या पाए जाने पर वे सभी विभागीय दंड परिवादी को दिए जा सकते हैं जो कि आबकारी कर्मचारी को देने के प्रावधान हैं। श्रोताओं का धन्यवाद। अधिक जानकारी हेतु निम्नलिखित दूरभाष क्रमांकों पर संपर्क करें।